हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एनालाइजर। इस चैनल पर आप देख सकते हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड वेरियस अदर एग्जाम रिलेटेड करंट अफेयर्स का एनालिसिस। साथ में आप देख सकते हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी से संबंधित जनरल स्टडी के सभी पेपर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का भी एनालिसिस। यूपीएससी की तैयारी कर रहे ऑप्शनल के छात्रों के लिए सोशोलॉजी की गाइडलाइन भी इस चैनल पर उपलब्ध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है। कोरोना संकट का प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ा है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए हम लाए हैं घर बैठे तैयारी करने का अवसर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी की आगामी 2020 के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा के लिए यूनिट वाइज डिस्कशन। चलिए देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एमपीपीएससी के मेंस न्यू सिलेबस के अनुसार जीएस के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट है भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक। मीन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टू 10th सेंचुरी। जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, इस टॉपिक से, इस यूनिट से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न वे प्रकार के होंगे जो वेरी शॉर्ट होंगे, जिनके उत्तर 1 या 2 लाइन में अथवा 1 शब्द में भी दे सकते हैं। दूसरे प्रश्न शॉर्ट प्रकार के होंगे जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। तीसरे प्रश्न निबंधात्मक ऐसे टाइप होंगे जिनके उत्तर 200 शब्दों में देने हैं। 3 नंबर के प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर के प्रश्न 3 होंगे, शॉर्ट प्रश्न 2 होंगे और ऐसे टाइप प्रश्न 1 होगा। इस प्रकार एक यूनिट 30 नंबर की पूछी जाएगी। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये आवश्यक है कि बहुत से प्रश्न बाजार में अर्थात छात्रों के मन में घूमते रहते हैं। बहुत कॉमन प्रश्न है कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट वे टू आंसर 3 मार्क्स क्वेश्चन, हाउ मच मार्क्स कैन बी ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 5 और 11, व्हाट शुड बी प्रॉपर वे टू कंप्लीट सिलेबस फॉर मेंस। तो हम आज यहाँ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट वे टू आंसर 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो 3 नंबर के प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना है, इसके जवाब कई प्रकार के दिए गए हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि 3 नंबर के आंसर के लिए 3 पॉइंट्स देना आवश्यक है, या कुछ लोगों का कहना है कि 3 नंबर के पॉइंट्स के लिए 3 लाइन में उत्तर लिखना आवश्यक है। लेकिन हमारी एक्सपर्ट की टीम ने ये बताया है कि प्रश्न की डिमांड अगर पूरी हो जाती है, 1 शब्द में भी हो सकती है डिमांड, 1 लाइन में भी हो सकती है, 2 लाइन में भी हो सकती है, तो हमें उस डिमांड को पूरा फुलफिल करना है। जरूरी नहीं है कि हम 3 पॉइंट में प्रश्न लिखें, जरूरी नहीं है कि हम 3 लाइन में उत्तर लिखें उसका, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उदाहरण के रूप में ये देखा जा सकता है कि अगर उन्होंने पूछा है कि संबोधि क्या है बौद्ध धर्म के अनुसार, तो संबोधि को हम 3 लाइन में या 3 पॉइंट में क्या लिखेंगे। संबोधि का एक साधारण सा उत्तर है, महात्मा बुद्ध द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने की, सुप्रीम एनलाइटनमेंट की प्रक्रिया को संबोधि कहा गया है। तो इसका उत्तर हम 3 पॉइंट में और 3 लाइन में नहीं लिख सकते, हमें जो पूछा गया उसका उत्तर देना है। बहुत से 3 मार्क्स के जो उत्तर हैं वो 1 शब्द में भी दिए जा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं 5 और 11 नंबर के लिए। जैसा कि स्क्रीन पर दिया गया है, एक प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है। प्रश्न है डिस्कस मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके 2 उत्तर बनाने का प्रयास किया गया है। पहला उत्तर 5 मार्क्स के लिए, दूसरा उत्तर 11 मार्क्स के लिए। जैसा स्क्रीन पर दिया गया है कि अगर इस प्रश्न का उत्तर हमको 5 नंबर में लिखना पड़े, तो यहां हमको केवल मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण और की पॉइंट्स को ही डिस्कस करना है, और ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करना है जिनमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और प्रमुख पदाधिकारी सभी का विवरण आना चाहिए। उत्तर अमूमन 1 पैराग्राफ में देना चाहिए। 50 शब्दों के लिए 2 पैराग्राफ बनाना उचित नहीं होगा।
एक अन्य बात यह भी ध्यान रखें कि इस 5 नंबर के उत्तर के लिए किसी भी प्रकार के कंक्लूजन की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर यही प्रश्न आपको 11 नंबर के लिए अर्थात 200 वर्ड्स में लिखना पड़े तो आप उसे 3 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। यहां आपको बताना है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन क्या था और उसके की पॉइंट्स क्या थे, जैसा कि आपने 5 नंबर के लिए लिखा था। दूसरे पैराग्राफ में हम मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन, हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे उसमें, और उसी के पदाधिकारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरे पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल ऑफिसर्स के बारे में, यानी प्रांतीय प्रशासन के मुख्य लक्षण और प्रांतीय प्रशासन को संभालने वाले अधिकारियों के बारे में। इस 11 नंबर के उत्तर के लिए कंक्लूजन ऑप्शनल है। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट है तो आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। दूसरा, कंक्लूजन बहुत ज्यादा हाईली रिक्वायर्ड नहीं होगा। एक और प्रश्न है एमपीपीएससी को लेकर के, व्हाट शुड बी प्रॉपर वे टू कंप्लीट सिलेबस फॉर मेंस। तो यहां हम ये बताना चाहेंगे कि एमपीपीएससी के सिलेबस को हम टॉपिक्स में बांट के पूरा कर सकते हैं। जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में, तो फर्स्ट यूनिट प्राचीन इतिहास से संबंधित है। इस पूरे प्राचीन इतिहास में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का स्वरूप भी लगभग निश्चित होता है। तो सबसे पहले हम उन्हीं टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ उन टॉपिकों को अगर हम लिस्ट बनाएं तो उसमें मिल सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिलीजियस मूवमेंट यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, धार्मिक आंदोलन, मौर्यकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन, कनिष्क और हर्षवर्धन, विदेशी आक्रमण, गुप्तकालीन प्रशासन। ये प्रमुख बिंदु रहेंगे जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम अपने इस एनालिसिस में फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक टॉपिक है मेंस के लिए। यहां से जो प्रश्न पूछे जा सकने का जो क्रम है वो 200 शब्दों के भी पूछे जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 11 नंबर मिलेंगे। 50 शब्द का भी पूछा जा सकता है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। और 10 शब्दों का भी पूछा जा सकता है, जिसको वेरी शॉर्ट कहते हैं, और इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एक प्रश्न के लिए। तो यहाँ आपकी सहूलियत के लिए कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, उन टॉपिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में 200 शब्दों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली, सिटी प्लानिंग ऑफ हड़प्पा। नेक्स्ट इज सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक एवं सामाजिक दशाएं, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। ये वो प्रश्न है जो 200 शब्दों में पूछे जा सकने की, जिनके 200 शब्दों में पूछे जा सकने की उम्मीद है। 50 शब्दों की बात करेंगे इस टॉपिक से तो हड़प्पा के बृहद स्नानागार पर टिप्पणी कीजिए। इट मीन्स द डिफाइन द ग्रेट बाथ ऑफ हड़प्पा। इसके अलावा सभा भवन, मीटिंग हॉल को समझाइए। हड़प्पा की धार्मिक दशा, रिलीजियस सिस्टम ऑफ हड़प्पा पर लिखिए। इकोनॉमिक और ट्रेड कस्टम ऑफ हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा नगर क्यों कहा जाता है, वाई दे वर कॉल्ड ट्विन कैपिटल्स। 3 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से किसी भी स्थान को लेकर पूछे जा सकते हैं, जैसे समाधि R37 क्या है, कोई भी शब्दावली पूछी जा सकती है, डॉकयार्ड के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ओवरव्यू है, जहां से 3 नंबर के, 5 नंबर के और 11 नंबर के अपेक्षित प्रश्नों का वर्णन किया गया है।